So guys, and while back with another काचेगुडा एपिसोड आ रहा है। आज आपका भाई एपिसोड 14 आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला है। आई नो वीडियो लेट है, लेकिन एज यूजुअल भाई काम चल रहा है, इस चक्कर में वीडियो लेट आ रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में आमू से बात करने के बाद में सभी लोग अब अपने हेडक्वार्टर वापस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हो रही है और यहाँ पे बात ये हो रही है कि इंजन बता रहा है कि मैं ड्राइव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई और ड्राइव करेगा तो हम लोग यहीं सो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक ग्रेस चलाता है, क्योंकि अगर वो चलने लग गया तो हमारा टुकना पक्का है। यहाँ पे हम देखते हैं रियो के पैर में थोड़ी बहुत जो चोट लगी हुई है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे रूडो से पूछता है कि क्या जो स्पेल उसने कास्ट किया था उससे ये सब की परेशानी खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पर रियो बता दिए कि वो जो उसने स्पेल कास्ट किया था शायद से उसका असर तभी होता है जब जब चोट ज़्यादा गहरी होती है, फिर ज़्यादा जख्मी हो जाता है इंसान, तभी उसका असर होता है। अब रास्ते में जाते-जाते यहाँ पे एक सिटी पे ये लोग रुकते हैं और रूडो सिटी को देख के तुरंत समझ जाता है कि भाई मैं तो यहाँ पे आया हुआ हूँ। वो देख के ही समझ जाता है कि ये वही सिटी है जिसमें उसका इलाज हुआ था, और यहाँ पे जो डॉक्टर है उसको वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि ये बुढ़िया तो आपको भी याद होगी। अंदर आके देखते हैं कि जो बुढ़िया है ना वो यहाँ पे पेशेंट को देख रही है, और जिसके सर में भी दर्द हो रहा है और हाथ में भी चोट लगी हुई, तो उसकी वो पट्टी कर रही है। वो पेशेंट बोलता है कि भाई थोड़ा धीरे बात कर लो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। लेकिन ये बुढ़िया उसको ही उल्टा सुना रही थी कि सुन, मेरे पोता पोती यहाँ पे आए हुए हैं तो मुझे मैं भी शांति डिजर्व करती थी, तो चुपचाप से मरहम पट्टी करा और दफाओ। और मरहम पट्टी होने के बाद में वो बोलती है कि जल्दी पैसे दो, यहाँ से दफाओ। पेशेंट जाते हुए पता क्या बोलता है कि सुन, मैं आज के बाद तेरे क्लिनिक पे बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। इन बुढ़िया को यहाँ पे इस बात का ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे रियो से बोलते हैं, "इंजन तुम यहाँ पे आते रहते हो ना?" तो इंजन यहाँ पे बताता है, "हाँ, मैं यहाँ पे आते रहता हूँ, क्योंकि मुझे ये बुढ़िया है ना ऑसम बहुत ज़्यादा लगती है।" क्योंकि ये पहली ऐसी डॉक्टर है जिसने पॉल्यूटेड बॉडी होती है ना, मतलब जो इंसान पॉल्यूटेड हो जाता है उसके बारे में रिसर्च बहुत सबसे पहले की है। एंड उस पे इतना ज़्यादा रिसर्च किया, खुद की बॉडी पे उसका साइड इफ़ेक्ट हो चुका था इसका। अब यहाँ पे ये बुढ़िया बोलती है कि मुझे बुढ़िया बोलना बंद करो, मेरा खुद का नाम भी है और वो है एलिस टिल्ज़ा। अब रूबी यहाँ पे बोलता है कि यार एलिस टिल्ज़र, स्टिल्ज़र नाम सुना-सुना सा लग रहा है, और इसको पता चलता है कि ये स्टिल्ज़र नाम किसका है, क्योंकि ये जो भाई-बहन है ना ये इसके ही पोता-पोती हैं, जो कि यहाँ पे आते-जाते रहते हैं। तो कुछ देर बाद यहाँ पे ये दोनों भाई-बहन क्लीनर्स की जो मरहम पट्टी होती है वो कर देते हैं, एंड अब वो यहाँ पे घर जाने वाले हैं। तो ऑगस्ट बोलता है, "अबे तुम लोग गाड़ी लेके आए हो ना, मुझे भी बैठा के ले चलना।" जबकि बंदा अपनी खुद की बाइक लेकर आया है। अब ऑगस्ट यहाँ पे बोलता है कि तुम लोग तो यार मिशन से आए हो ना अभी भी, मुझे पता क्या-क्या हुआ वहाँ पे। तो इंजन यहाँ पे बोलता है, यार कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो तुझे मैं रिपोर्ट दे दूँगा, उसे पढ़ लियो। ऑगस्ट को ये बात अच्छी ही नहीं लगती है। अब कुछ देर बाद ऑगस्ट और उसकी बहन यहाँ से जा रहे होते हैं बाइक में, तो ये जाते हुए ये बोलते हैं कि यार जल्दी क्लाउड आने वाला है, तो तुम लोगों को सेंटर ढूँढ लेना चाहिए। तो इंजन भी बोलता है, हाँ, हम कोशिश करेंगे। अब रूटा यहाँ पे सोच रहा होता है क्लाउड क्या होता है, लेकिन कुछ देर बाद इसको पता चल जाता है क्लाउड क्या होता है। इंजन यहाँ पे बताता है कि जब भी स्पीयर मूव करता है अपनी जगह से, तो वो कभी-कभी ऊपर से कचरा गिरने लग जाता है। अब लोग इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ज़्यादातर सेफ ज़ोन में जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कूड़ा कहाँ गिरेगा। लेकिन एज़ अ रिज़ल्ट जो लोग नहीं जा पाते हैं, उनका कचूमर बन जाता है। और इससे होता क्या है, और ज़्यादा लोग स्पीयर के बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं और स्पीयर को हेट करने लग जाते हैं। अब स्पीयर में बहुत से लोगों ने जाकर बदला लेने की कोशिश करी है, लेकिन जब बीच में जो बॉर्डर आता है ना, उसे कोई क्लियर कर ही नहीं पाता और वहाँ पे सब लोग मर जाते हैं। तो रियो यहाँ पे रूडो से पूछती है कि ये यार बहुत ही अजीब बात है कि रूडो तुम और एंजन यहाँ पे नीचे कैसे आए होंगे? तो रूडो यहाँ पे बताता है कि मुझे तो सही बताऊँ तो खुद अच्छे से नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह पे मैंने कुछ देखा था। तो ये लोग पूछते हैं कि रूडो तुमने क्या देखा था? तो रूडो बताता है, मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं, क्योंकि उस समय की जो मेरी मेमोरी है ना वो बहुत ज़्यादा अजीब हो रही है। लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा था, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे इंजन को कॉल आती है, और जब उसको वो अटेंड करता है तो पता चलता है कि सेम ने उसको कॉल किया था। तो वो उससे पूछती है कि इंजन तुम अभी कहाँ हो? तो वो बताता है कि मैं अभी मिशन से वापस ही आ रहा हूँ। तो सेमो उसको बताती है कि अच्छा रहेगा तुम पीछे से होके आओ, क्योंकि हम लोगों पर यहाँ पर अटैक करने लोग आए हुए हैं। अब इंजन ऐसे ही करता है और पीछे वाले रास्ते से हेडक्वार्टर में घुसना चालू कर देता है, और लूडो को रास्ते में बताता है कि कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे उन कीड़ों मकोड़ों को तुम्हें दिखाया जाए तो भाई उनमें से एक इंसान डायरेक्ट आरपीजी यूज कर रहा है। मतलब ये लोग कीड़े मकोड़े हैं जो कि मिसाइल यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो? अब यहाँ पे ये लोग हमला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को किसी ने बताया है कि स्पीयर का कोई इंसान है जिंदा जो कि यहाँ पर रह रहा है, मतलब रूडो। और ये लोग चाहते हैं कि रूडो को ये लोग उनके हवाले कर दें। और यहाँ पे हमें क्लीनर्स और सेमो को एक बात तो पता थी कि ये लोग की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि जो हेडक्वार्टर में खुद से हमला करे, मतलब कि इसने इन लोगों को फंसाया, इनका चूतिया काटा है, एंड एज अ डायवर्जन इन लोगों को यूज कर रहे हैं वो। अब वो यहाँ पे इनसे बोलते भी है कि ये कुछ नया है, क्योंकि तुम पहली बार ओपन में हम लोग सामने से अटैक कर रहे हो, जो कि थोड़ा अजीब है। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, कि हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पर इन लोगों ने कुछ लोग अलग से भी पीछे से हमला करने के रख रखे थे, ताकि वो पीछे से हमला करे और ये सामने से हमला करे, मतलब एक तरीके से ये सामने वाला इंसान डायवर्जन है।
अब ये लोग यहाँ पे धमकी देने लग जाते हैं कि जल्दी से जल्दी उस लड़के को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे बेस में एक और छेद कर देंगे। मतलब कुछ देर पहले इन लोगों ने रॉकेट लॉन्च किया था, जो कि इन बेस पर लॉन्च किया था। लेकिन यहाँ पे हमारी प्यारी मैनेजर ये बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुमने जो हमला किया था उसमें हमारे बेस में कुछ डैमेज हुआ था? और हम देखते हैं भाई उस बेस में एक खरोच भी नहीं आई थी। और जो पीछे से लोग गए थे ना डैमेज करने के लिए, वो लोग भी यहाँ पर लौट जाते हैं कि भाई वो कहते हैं कि हम कुछ भी कर लें, बेस का कोई टूट ही नहीं रहा है। सैम यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें अंदर आना है तो तुम्हें एक इंसान से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास परमिशन नहीं है, तो तुम अंदर नहीं आ सकते हो। तो सैम यहाँ पे खुद ही बाहर आ जाती है कि ठीक है, तुम लड़ना ही चाहे तो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। अब ये सामने वाले जो अभी अटैक किया जिन लोगों ने, यहाँ पे गरम हो जाते हैं कि ये लड़की इतना ज़्यादा क्यों एटीट्यूड दिखा रही है। तो सामने वाला उनका लीडर क्या करता है, सैमी पे एक लॉन्चर फायर कर देता है। लेकिन यहाँ पर सैमी अपनी एबिलिटी का यूज़ करती है और उस लॉन्चर को ही उल्टा उन पर फेंक देती है। उसके बाद में वो लोग वहाँ पे उस पर फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन सैमी पर एक भी गोली नहीं पड़ रही थी। उल्टा सैमी उनके सामने खड़े होकर एक-एक करके उनको बजाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में वहाँ पर सबका सफाया हो जाता है और इंजन जब वहाँ पर आता है तो इंजन ऐसे बोलता है, वाह भाई वाह! तूने फिर से सबको अकेला ही निपटा दिया। तू कुछ ज़्यादा इस चीज़ में अच्छी है। तो सैमी यहाँ पे बोलती है, भाई ये बेसिक कमज़ोर लोग थे, अगर इनसे मैं हार जाती तो यहाँ पे मैं रहती ही नहीं। अब सैमी उनसे पूछना शुरू करते हैं कि हाँ भाई, अब ये र्यूमर्स कौन फैला रहा है कि यहाँ पे हमारे साथ में एक स्पेयरमेट रहता है। लेकिन शायद से उस लेकिन सैमी यहाँ पे यही बोलते हैं कि यार शायद से मुझको पता ही है, और इंजन भी बोलता है कि हाँ, इतना तो हमको भी पता ही है कि शायद से कौन ये बात फैला रहा है और शायद सब वो कुछ अब नया शुरू करना चाहते हैं। अब इसके बाद में ये लोग एक बार में जाते हैं अपने लिए ड्रिंक्स एंड खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे बुड्ढा होता है जो कि अपने आप को वहाँ पे एन्जॉय कर रहा होता है, ना खाना एन्जॉय कर रहा होता है, ना ही ड्रिंक्स एन्जॉय कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर उसको इन लोगों से प्रॉब्लम है, मतलब कि गेवर्स से उन लोग उसको प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उसको गेवर्स पसंद नहीं है और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन वो जो दे रहे हैं ना, वो उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो वो उनकी बुराई मन ही मन कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर रूडो की शक्ल देखता है, उसकी बहुत बुरी ज़्यादा फट जाती है। अब रूडो इन लोगों को खाता हुआ देखते ही यूँ बोलता है कि भाई अभी-अभी हमारे बेस पे अटैक हुआ और तुम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हो। भाई तुम लोगों को और अलर्ट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर इंजन बोलता है कि देख अभी-अभी हमारा मिशन कंप्लीट हुआ है तो हमें एन्जॉय करना चाहिए और खाना खाना चाहिए। एंड केयरटेकर लीडर भी कहता है कि रूडो जो तुम कहना चाह रहे हो हम समझ सकते हैं, लेकिन जब पहली बार नहीं है कि हमारे बेस पर अटैक हुआ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं तो हमारे बेस पे वो अटैक करते रहते हैं। तो रूडो बोलता है, तो मतलब कि हर बार सैमी उनसे अकेले लड़ती है? तो ये बोलते हैं हाँ, सैमी हर बार उनको उनसे अकेले लड़ती है और तुम क्या सैमी को कम समझ रहे हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसे पता नहीं क्यों मैनेजर का काम ही ऐसा अच्छा लगता है। एंड इसका रीज़न ये है कि वो हमेशा से ऑफ़िस वर्क करना चाहती थी। और यहाँ पर रूडो को एक बात तो पता चलती है कि अगर कोई पर्सन एक गिवर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़ाकू ही होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि गिवर होने के बाद भी वो एक सपोर्टर की तरह रहे। और डिफरेंस पता करना भी इतना तो मुश्किल नहीं है गिवर्स में। जो गिवर्स अपने इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़्यादा सब ख़्याल रखते हैं और अपने पास में रखते हैं, वो अटैकर्स होते हैं, और जो गिवर्स अपने इंस्ट्रूमेंट को पहन के चलते हैं, वो सपोर्टर की तरह होते हैं। अब लूडो और यहाँ पे सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे 3 और लोग आ जाते हैं जो कि इन्हीं के साथ के हैं, मतलब क्लीनर्स ही हैं। और वो लोग अपने आप को टीम चाइल्ड बनाते हैं। अब तो आप जिस देख ही सकते हो वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़का यहाँ पे रूडो को बहुत ज़्यादा घूरने लग रहा था, तो रूडो साफ मना कर देता है, भाई मैं अपना खाना आज तुझको नहीं देने वाला हूँ। अब यहाँ पे टीम चाइल्ड का एक लड़का रूडो को तो पहचान जाता है कि तुम रूडो हो ना, लेकिन रूडो यहाँ पे बोलता है भाई तू कौन है, क्योंकि रूडो उसको नहीं पहचानता है। जबकि जब क्लीनर एचक्यू मूव आया था उसने उस बंदे को देखा था, लेकिन रूडो यहाँ पे भूल गया था। तो लूडो यहाँ पे बता, अब ये लोग अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना शुरू करते हैं। एक का नाम है फैंटेसिया, एक का नाम है डियर सेंटा और दूसरे का नाम है ब्रो सेंटा। मालूम है थोड़ा अजीब नाम है, लेकिन ऐसा ही है। अब यहाँ पे फैंटेसी रूडो से पूछता है कि रूडो ऊपर वाली दुनिया कैसी है, मुझे ये तो बताओ। लेकिन इंजन उसको मना कर देता है, ये सब बातें तुम्हें यहाँ पर नहीं पूछनी चाहिए खुलेआम, क्योंकि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। क्योंकि किसी ने ये बात को लीक कर दिया है कि क्लीनर एचक्यू में एक स्पेयरमेट रहता है, मतलब स्पेयर का एक इंसान रहता है, वो भी जिंदा। अब यहाँ पे रूडो को भी दिमाग खराब हो रहा होता है कि वो कह रहा था कि यार मैं इन लोगों से कह रहा हूँ अलर्ट रहो, लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं। तो एक बगल में एक इंसान वो बैठा होता है, वो कहता है क्या हुआ तुम्हारे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं? तो रूडो बोलता है यार मुझे नहीं पता, पता नहीं कौन लोग हैं वो। लेकिन कुछ देर बाद बात करने के बाद में वो पर्सन खुद बता देता है कि वो पर्सन जो उसके सामने खड़ा हुआ है वो रेडर्स का लीडर है, जो कि ये उससे कह रहा है कि मैं तुम्हें जो ऊपर स्पेयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्री में दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुश्किल ही मुझे ज्वाइन करना होगा। लेकिन तुरंत ही रूडो अपना हाथ उसको हटाता है और उस पे अटैक कर देता है। लेकिन उसके पीछे जो पर्सन खड़ा होता है वो टेलीपोर्ट करने की पावर उसके पास थी, और उस पावर को यूज़ करके वो तुरंत ही रूडो को उस टेलीपोर्ट पावर से अपने अंदर खींचने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे इंजन और उसके सारे टीममेट मतलब क्लीनर्स भी उसको पकड़ लेते हैं और वो भी उसके अंदर चले जाते हैं।
एंड इसके अंदर जाने के बाद में उनको पता चलता है कि उनके सामने रेडर्स के सारे मेंबर खड़े हुए हैं। सो गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है और मेरी वीडियो भी खत्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।